हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 5D वर्ड में जो आप हैं और 3D वर्ड में जो आप हैं, उन दोनों में तालमेल कैसे बिठाकर अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं। मतलब कि अपने अपलिफ्शन के लिए अपने आप को कैसे हम हायर कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप से अपने लिए काम निकाल सकते हैं, हम अपने लिए कैसे यूज़फुल हो सकते हैं, कैसे हम काम निकालें। और ये यकीन मानिएगा, ये चीज़ें जो बात मैं आपसे कहूँगी यहाँ सारी, ये सारी की सारी वर्क करती हैं, सारी की सारी। बस बात इतनी है कि आप इस पे कितना परसेंट इसे ग्रहण कर पाते हो, समझ पाते हो, और इसमें कितना परसेंट आप इसे कर पाते हो। ठीक है ना। पता नहीं शायद मेरे कहने में आप कितना विश्वास करते हो या नहीं, मुझे नहीं पता, बट आप करते हो तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी कि हाँ, हो रही हैं, होती हैं और वर्क करता है। देखिए, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। कहते हैं ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अभी आप नथिंग में हो, अभी आप ज़ीरो मान रहे हो उस जगह पर, उन पोर्शंस पे। कुछ पर्टिकुलर पोर्शंस हैं जिन पर आप अभी सोच रहे हो कि मैं कुछ भी कर लूँ, हो ही नहीं रहा कुछ भी। तो कुछ भी ना से कुछ तो सही है ना, होता है ना। तो आप आज हम बात करेंगे कि 5D वर्ड वाले आप जो हैं, जो और डायमेंशंस में आप हैं, उनको कैसे अपने लिए हायर कर सकते हैं आप। ठीक है ना। ये पहले हम कुछ पॉइंट्स ऐसे देख लेते हैं कि जिनके होने से हमें ये पता लगे कि हमारी कुछ ऐसे तालमेल बैठने लगे हैं उस डायमेंशंस वाले हम खुद से, जो कि हमें जोड़ सकते हैं, उसे ही स्ट्रॉन्ग करना है। देखिए, 1-8% ही जब कोई काम होता है तो वो 1-8% ही 10% में, और 10 से 20, 20 से 50 और 60, 70, 100 तक पहुँचता है काम। ठीक है ना। तो उसके लिए एक पैर उठाना, यानी कि फर्स्ट स्टेप रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज़ हो रही है, आपको पहले से ही भांप रहे हो, आप किसी चीज़ को भनक लग रही है आपको किसी चीज़ की पहले से ही, तो मान लीजिएगा कि आप अपने उस 5D वर्ड के अपने आप से कनेक्टेड हो रहे हो। ठीक है, ओके। सेकेंडली, आपको क्या ना, आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत तेज़ हो रही है। आप जो सोच रहे हो वो आपको लाके प्रकट कर दिया जा रहा है सामने आपके, थोड़ी ही देर में, थोड़े ही दिन में। जो जितनी मतलब कोई छोटी सी चीज़ है तो जल्दी आ जा रही है, थोड़ी सी बड़ी बात है तो अगले दिन आ रही है, 2-3 दिन में। मतलब आपका जो है ना, ये बिल्कुल सही चल रहा है मामला कि आप ना मैनिफेस्ट कर रहे हो और बहुत जल्दी तीव्रता से कर रहे हो, बहुत जल्दी। ठीक है, एक ये है। दूसरा है कि आप जो सोच रहे हो, जो आप सोचने वाले होते हो, करने वाले, मतलब आपको लगता है कि मैं ये सोच रहा हूँ, ये कर लूँ मैं, वो आपको होता हुआ कहीं और किसी और के साथ में नज़र आ रहा है, फिर आपको किसी और के साथ नज़र आ रहा है। मतलब अपनी लाइफ के लिए जो आप चीज़ें व्यवस्थित करना चाह रहे हो वो दूसरे किसी के साथ होते हुए नज़र आ रही हैं, फिर बहुत जल्दी ही वो आपको अपनी भी लाइफ में घटित होती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये चीज़ें आपको आपके इंट्यूशन, कहते हैं ना कि मेरा इंट्यूशन पावर तेज़ हो गया है, मैं ये समझ गई हूँ कि ये कैसे कैसे क्या, वो इंट्यूशन पावर आपका तेज़ हो गया है, लेकिन वो चेतना जुड़ी हुई आपके अपने आप हायर सेल्फ से है। जो हायर सेल्फ आपका 5D वर्ड में आपके लिए वर्क करता है और डायमेंशंस में आपके लिए सूचनाएं इकट्ठित करके, एकत्रित करके आप तक लाता है। आपको यहीं बैठे बैठे पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें समझा देता है, सुना देता है, सिखा देता है। आपको लगता है कि ये चीज़ें बहुत छोटी हैं मेरे समझने के लिए, मतलब या फिर ये कि जो मैं सोच रही हूँ ये मेरी कल्पना तो नहीं है। देखिए, कल्पना से तो बहुत आगे आ गए हैं अब आप। अगर आपको ये चीज़ें, भाई आपने सोचा रसगुल्ला, आपको खाने के लिए मिल गया रसगुल्ला, तो ये आपकी कल्पना नहीं रह गई मात्र, अब ये चीज़ें 3D में घटित होने लगी हैं। समझ रहे आप। कल्पना तब तक कल्पना है जब तक वो सिर्फ कल्पनाओं में ही रहे, लेकिन जब वो मैनिफेस्ट होकर सामने प्रकट हो रही है तो अब आप, वो कुछ ऊपर तो है ना, मान लेना आपने कि चीज़ें सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं हैं, वो मेरे सामने भी हैं। ये बातें आप किसी के साथ मत शेयर करें। पहली बात, अगर आप ऐसे करते हैं तो रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं। दूसरों की चीज़ों को दूसरों से शेयर करने से दूसरों की थोड़ी सी एनर्जी उसमें डल जाती है। वो चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, बट फिर भी आपको किसी थर्ड एनर्जी को उसमें नहीं डालना। अगर ये चीज़ें चल रही हैं तो फ्लो में इन्हें चलने दीजिए। ठीक है, ये सिर्फ आप ही महसूस कर सकते हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तब तो आपका विश्वास ही नहीं बैठेगा, बट ये यूनिवर्स पूरी ताकत लगा देता है आपको ये समझाने में कि जो तुम समझ रहे हो वो सही समझ रहे हो। तो अब क्या है ना, अगर ये छोटे छोटे काम आपके हो ही रहे हैं तो अब आप बड़ा काम भी आजमा के देखें। रिस्क छोटा है तो छोटा गेन हो रहा है। रिस्क थोड़ा सा, रिस्क नहीं कह सकते इसे, हम कहेंगे ट्रायल, हमारी मेहनत थोड़ी और बढ़ाते हैं, इसकी स्पीड थोड़ी सी और बढ़ाते हैं, मैनिफेस्टेशन से थोड़ा और बड़ा करते हैं, थोड़ा बिगर सोचते हैं। तो अभी आपने रसगुल्ला ही सोचा था, आपको मिल गया। आपने ड्रेस सोची थी, वैसे ही मिल गई। आपको ये भी ज़रूर हुआ होगा, मैं मतलब जो मैं बात करूँ वो तर्कों पर आधारित, अगर होगी तो होगी, नहीं होगी तो आप कहेंगे नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ है, कि ये चीज़ें सही मुझे अपने ऊपर तो नहीं लग रही। जो रेजोनेट कर पा रहे होंगे वही समझेंगे इस चीज़ को
कोई प्रिंट है पर्टिकुलर, मुझे इस फ्लावर प्रिंट का ये कलर ये कॉम्बिनेशन पहनना है, आपको मिलेगी वो चीज़, आपको सामने ही मिलेगी। तो यानी कि जो आप सोच रहे हैं वो आपके सामने लाई जा रही है 3D में, आप उसे छू सकते हैं, आप उसे पहन सकते हैं, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन बहुत तेज़ हो रहा है, यानी कि आपका तालमेल आपकी 5D वर्ड से अपने आप से जुड़ चुका है। ठीक है, वहाँ पर बैठे हुए आप, क्योंकि आप आपसे जो आपकी हायर सेल्फ होती है ना वो बहुत ज़्यादा समझदार और बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पीड लिए हुए होती है। वो 1 सेकंड में इधर से उधर, उधर से इधर, वो उसके ही हिसाब से हमारी चीज़ें आगे की सब आगे चलती है, बढ़ती हैं। हायर सेल्फ आपको बताने लगी है कि ऐसा करो, ऐसा सोचो, ऐसा मिलेगा, ऐसे करो, ये करो। ठीक है ना, अब ये चीज़ हो गई। अभी आपने अपने आप से कहना शुरू करा मुझे ये चाहिए वो चाहिए। अभी तक आपका चीज़ चल रही थी मैनिफेस्टेशन में, बाहर की चीज़ अट्रैक्ट करना चाहते थे, बाहर की चीज़ आ रही थी। अभी मैनिफेस्ट करना है अपने अंदर के लिए, क्योंकि जब आप आगे बढ़े हुए होंगे तभी आपके लिए, और जो लेवल आप चीज़ों का सोच रहे हो, जिस इंसान को आप पाना चाह रहे हो, जिस स्थिति में आप जाना चाह रहे हो, जो भी पर्टिकुलर एक सिचुएशन अपनी ज़िंदगी में महसूस करना चाह रहे हो, वो थोड़ा सा शायद ऊपर है ना। तो उस लेवल तक पहुंचना है। अब उस लेवल तक पहुंचने में आपकी हेल्प कौन करेगी? आप ही खुद अपनी हायर सेल्फ से आप मदद मांगेंगे। कहते हैं ना कि प्रकृति लाती है, प्रकृति में भी कौन है? आप ही तो हैं, वो अलग अलग डायमेंशंस में जो अपने लिए वर्क कर रहे हो। थोड़ा स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, वो भी तो आपको उनसे कनेक्ट कर रहे हैं ना अपने आप से। ये चीज़ें आपको अपने आप से ही तो जोड़ने आती हैं, यही तो बताती हैं। आपको बटरफ्लाई दिख रही है, तो वो बटरफ्लाई कह रही है कि भाई तुम भी मेरी तरह से कैसे धीरे 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 एक कैटरपिलर से एक बटरफ्लाई बनोगे। क्या बोलते, ककून होता है ना वो जो, हाँ, उससे ही तो बटरफ्लाई बनती है। कितना मुश्किल पेनफुल ये प्रोसेस होता होगा ना, आप सोच भी सकते हैं। वो भी एक जिंदा चीज़ होती है ना, कैटरपिलर, या उसे ककून कह दो, या जो भी उसको बोलते हैं ना, वो जिंदा ही तो है। उसको मतलब उसमें से मतलब खोल कर बाहर आना है, उसको फट के इंसान बिल्कुल अपने अंदर से डट के रगड़ के झगड़ के बुरी तरह से अपने आप को डिस्ट्रॉय करके एक तरह से पूरी तरह मार के दोबारा जिंदा होता है। आपकी ज़िंदगी में जब आपको ऐसा रीबर्थ टाइप का लगता है ना इसी जन्म में, तो उसको कह देते हैं कि हाँ भाई ये सोल शॉक एंड देन रीबर्थ। सोल शॉक यानी कि मर ही चुके एक बार लगभग, एंड देन दोबारा से रीबर्थ हो गया ऐसे। तो उसके बाद आप ये मान सकते हो कि हाँ जी भाई मुझे थोड़ा असेंशन मिला है शायद। हाँ, तो अभी क्या होना, उसमें बहुत चेंजेस भी देखने के लिए मिलता है उसके बाद। अब आप क्या कर सकते हैं, अभी तक आपने ये सीखा था कि मैनिफेस्ट कैसे करें, इनसे जुड़े, उससे जुड़े और मैनिफेस्ट करें, और होने लगा। अभी क्या हो गया, आप अपनी ना थोड़ी सी तारीफ भी करें। क्या होता है ना, एनर्जी एक्सचेंज, समझ रहे हैं आप? आपने अपनी एनर्जी जब किसी को देनी शुरू करते हैं तो आप उससे एक्सचेंज लेते हैं। ठीक है, ये बाहर की आवाज़ों का इग्नोर करना आप ज़रा। तो एनर्जी एक्सचेंज के बिना वो चीज़ें फ्रूटफुल भी नहीं होती, वो आपके लिए काम भी नहीं करती उस तरह से जिस तरह उन्हें करना चाहिए। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज इज मस्ट। तो एनर्जी को एक्सचेंज कैसे किया जाएगा 5D में, या अपने हायर सेल्फ की जो आपकी एनर्जी है, जो आपको आगे के लिए पुश कर रही है, कुछ करने के लिए पुश कर रही है, उसे फ्रेंड बनाओ अपनी ही हायर सेल्फ को अपना ऐसा फ्रेंड बना लो कि वो आप में और आपके और डायमेंशन में आपके खुद ही उस स्वरूप को वो आपको एक कर दे। क्योंकि आप वहाँ पर बहुत अच्छे बेटर उसमें हैं, अपने इस वाले रूप से ज़्यादा बहुत असेंड हुए बैठे हुए हैं वहाँ पर आप। ठीक है, वहाँ स्थितियाँ ऐसी नहीं है जैसी आपकी यहाँ पर है। आप यहाँ पर मजबूर हो सकते हो अपनी स्थितियों के वशीभूत, यहाँ पर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे किसी न किसी और बात की वजह से। वहाँ कुछ नहीं है दिक्कत आपको, तो उससे हेल्प मांगो आप अपने आप से। ठीक है ना, कहते हैं ना अपनी किस्मत अपने आप लिखता है इंसान, अपना सबसे बड़ा मित्र अपने आप होता है इंसान। तो वो वाले आप वही हैं जो आप ही के अंदर से कहीं ना कहीं निकल के आएगा बाहर को। ठीक है, तो एनर्जी कैसे एक्सचेंज करेंगे अपनी हायर सेल्फ से? अपने आप को आप क्या दे सकते हो, अपने ही आप को आप क्या दे सकते हो? 5D वर्ड में रहते हुए या 6D वर्ड वाले आप जो है, जितने भी ऊंचे डायमेंशन पे आप वहाँ पर हैं और यहाँ से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं खुद के अंदर से, तो क्या कर सकते हैं हम? अपनी ही तारीफ़ कर सकते हैं। सबसे बड़ा पेमेंट हम यही कर सकते हैं कि हम खुद की प्रेज़ कर सकते हैं। क्यों? हमारे अंदर कुछ अच्छाइयाँ तो होंगी ना। आपको भी अपने अंदर कोई ना कोई तो अच्छी बात लगती होगी, कभी तो लगती होगी यार ये काम मैं बहुत अच्छा कर दूँ। भले ही आपकी कोई बाहर से कोई तारीफ़ नहीं कर रहा, ठीक है ना, नो नीडेड। किसी बाहर वाले की तारीफ़ की, उसकी, इसकी किसी की ज़रूरत ही नहीं है। हमें अपने आप से प्यार करना है। तो सेल्फ लव का एक तरीका ये है ना कि अपने आप को थैंकफुल रहो अपने आप से, अपने लिए आप तारीफ़ करो ना। आप कोई तो काम अच्छा, आप अच्छा खाना बनाते हो तो कहो यार मैं खाना बड़ा अच्छा बना देती हूँ, मैं ये चीज़ मुझे अपने हाथ की बहुत पसंद आती है। तो आपने अपनी तारीफ़ करी, आपके अंदर आपको पता चला कि ये गुण मेरे अंदर है, शायद किसी और के अंदर इतना वाला नहीं है ये गुण जो मेरे अंदर ये वाला है, और होगा तो होगा, बट मेरा कंपटीशन तो मुझसे है। मैं कल क्या थी, मैं आज क्या हूँ से मेरा कंपटीशन है।
ये नहीं है कि वो फलाना ऐसा था, ढिमकाना ऐसा था और मैं ऐसी थी, मैं तो इतनी पीछे थी। आपकी जो तुलना है सिर्फ आपसे हो सकती है वो, क्योंकि आप ही अपने आप को कंपेयर करते हो। देखो, अगर मान लीजिए आपने कोई चीज़ बनाई, उसे एक दिन 10 लाइक मिले, ठीक है, आपको अब 10 से ना उनको 20 या 15 या 20 करने में ही मतलब मन होगा ना, कि आप 9 भी रह जाएंगे ना तो आपको लगेगा अरे यार कैसे 9 कैसे, वो एक व्यक्ति कहाँ चला गया जिनने कल को लाइक किया था, आज नहीं कर पाया। मुझे अपने आप से टफ कंपटीशन सबसे बड़ा होता है इंसान का, दूसरे से कंपटीशन टफ नहीं इतना होता जितना खुद से होता है। तो यानी कि अपने आप को प्रेज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी किसी भी अच्छी चीज़ की प्रेज़ करो, वहाँ से क्या होगा, जो ये यूनिवर्स का नियम है, हम जिस चीज़ के लिए थैंकफुल होते हैं वो चीज़ हमें एविडेंस में मिलती है आकर। जिस चीज़ के लिए हम रिग्रेट करते हैं वो चीज़ हमें और ज़्यादा परेशान करती है, और जिस चीज़ की हमें कदर नहीं होती है, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो हमारे लिए और हमें कदर नहीं है, तो वो हमसे दूर कर दी जाती है। समझ गए आप? तो इसलिए अपनी हर एक चीज़, जो भी स्थिति परिस्थिति प्रेजेंट में है आपके पास, वो आपकी कदर योग्य ही है। तो आप उसकी कदर करो ताकि वो आपके पास बनी रहे। ठीक है? दुख तकलीफ और जो कर्मा बैगेजेस हमारे क्लियर कराने वाले जो हमारे कार्मिक लोग हैं ना, उनको भी इतना हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पूरा ही दुश्मन ही है हमारा, वो हमारे कर्मा पूरे कर रहा है, तो हमें उससे भी कुछ नहीं। हमें अपने अंदर किसी भी तरीके का मलाल रखना ही नहीं है, किसी भी तरीके की हमें ऐसी बात रखनी ही नहीं है जो हमें थोड़ा भी नीचे सोचे। हमें ओवर रिएक्ट से बचना है, हमें गुस्से से बचना है, हमें बहुत टाइम ख़राब ही नहीं करना किसी चीज़, क्योंकि आपको हमेशा याद रखना चाहिए ये बात कि जो इस समय स्थिति आपको गुस्सा दिला रही है ना, उसकी वाकई में ही 1-2 घंटे बाद कोई अहमियत नहीं रह जाएगी उस चीज़ की, उस बात की, है ना। तो क्यों ना हम पहले ही वो चीज़ सोच लें जो हम बाद में सोचने वाले हैं। ठीक है? आज मेरा किसी एक सेशन के दौरान जैसे किसी से बात करते हुए मेरे को ये वाला थोड़ा उदाहरण मैंने उनको दिया तो मुझे अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं। मतलब क्या है ना कि हम कभी कभी अपने आप को ना बेफालतू की बात में बहुत उलझाते हैं और अपनी एनर्जी और अपना टाइम उस पर लगा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई दूध ही उबला है, मतलब मुझे ये उदाहरण इसलिए याद आया क्योंकि मैं कई बार इस चीज़ को फेस करती हूँ। तो अब मैंने अपनी आदत ऐसी बना ली है कि मुझे देख कर लोग कहते हैं अरे जरा सी भी माथे पर शिकन नहीं आ रही इस बात को देखकर। हाँ भाई नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि मैंने समझ लिया ना कि अभी मैं आधे घंटे पहले इसे देख के मुंह फुलाऊंगी, मुंह लटकाऊंगी, उसके बाद मैं वही करूंगी जो मुझे आधे घंटे बाद करना है। तो क्यों ना मैं वही करूं, क्योंकि फाइनल और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। दूध बहुत होता है, दूध हमने गैस पर रखा, उबल कर नीचे गिर गया, बहुत बार होता है ये सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम है। अब जब वो नीचे गिर गया है तो पहले उसका अरे अब ये नीचे गिर गया, हे भगवान इतना नुकसान हो गया, मलाई तो सारी गिर गई इसकी, अब मुझे मम्मी डांटेंगी या ये होगा, अरे सारी गैस गंदी। सबसे ज़्यादा तो गैस गंदी का प्रॉब्लम आता है, गैस स्लेब सब गंदा हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो ये चीज़ें सोचने में ही और अपने ऊपर गुस्सा आने में और झुंझुलाटे में ही मैं काफ़ी टाइम निकाल देती थी। बट मैंने सोचा कोई बात नहीं, बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करना है, और गिर गया कोई बात नहीं, तुरंत पतीला दूसरे उस पर रखा, फटाफट से गीला कपड़ा करा, उसे साफ सूफ करा। तो देख कर सामने वाला सोचता है कि तैयार थी क्या इस बात के लिए, बिल्कुल कि ये गिरेगा जरूर, मतलब बिल्कुल ही तुमने तो आके कुछ भी रिएक्ट नहीं करा। मैंने कहा हाँ कुछ भी रिएक्ट नहीं करा, क्योंकि इस रिएक्शन को कर करके ना अब गुस्सा आ गया है, मतलब अब भर गया है मन। बस रिएक्शन करना नहीं है इन चीज़ों के ऊपर, जिनका मुझे फाइनल स्टेप पता है कि मुझे ये करना है। ऐसे ही हर चीज़ का कर सकते हैं, हर चीज़ का, है ना। कोई भी चीज़ है हो तो गई, अब आगे का क्या, उसके ऊपर चर्चा करना, उसके ऊपर बात करना, उसके ऊपर एनर्जी देना, तुमने नहीं बताया, ये नहीं हुआ, तुमने पहले क्यों नहीं बताया था, मैं आ गई तुम बाद में आए, क्या है क्या नहीं। मतलब पहले तो गलती करो, फिर उसके बाद उस पर चर्चा करो। कितना टाइम और एनर्जी ख़राब कर रहे हो, सबसे पहले इस चीज़ को निकाल दो। बस करना क्या है नेक्स्ट, आगे के लिए ध्यान रखना है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि करते रहेंगे गलती और फिर हम तो ढीठ बन गए, ऐसा भी नहीं करना। आगे के लिए बिल्कुल सख्त हिदायत दे दो अपने आप को कि बिल्कुल ध्यान रखना है, इस गलती से ये काम होता है भाई। मैं ये टालना तो सीख गई हूँ बट मैं बेयर नहीं कर सकती इसे एनी मोर। ठीक है ना। एक बात ये समझ में आई, ये चीज़ें आती है ना समझ में। अच्छा, बहुत सी बार ऐसा होता है कि गुस्सा आ जाता है, बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है किसी किसी बात के ऊपर। तो हमें भी ये सोचना चाहिए ना कि हमें गुस्सा आ रहा है, हम दूसरे की परेशानी गलती दिक्कत हो रही है और हम अपने ऊपर ले रहे हैं उसको। हम गुस्सा करके अपना ही तो अप डाउन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मूड स्विंग्स, ये वो, ये लो हाई बीपी, क्या क्यों कर रहे हो भाई। उस बात का वाकई में बात में ही हल है, एक्शन करने से कोई हल नहीं होगा। किसी की कही हुई बात पे यदि आपको गुस्सा आ रहा है तो ये समझ लो कि गुस्सा आपको अंदर, आप मतलब हो तो बाहर बाहर रही चीज़, आप अपने शरीर के अंदर उसमें उत्पन्न करने लगे द्रव, उल्टे सीधे पदार्थ, ऊपर नीचे हाई पाई, क्या है वो चीज़ बाहर हुई है, बाहर ही उसका हल है। शरीर के अंदर तक घुसाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं उस चीज़ को, अपने थॉट पैटर्न में लाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। बाहर हुई है ना, बाहर की बाहर निपटा दो। ये चीज़ें करो। अपने हायर सेल्फ, आपकी हायर सेल्फ, आपका ही जो 5D में आपका कनेक्शन है ना, वो इतना स्मूथ बैठेगा कि वहाँ से सारी कहते हैं ना रेज, सिल्वर रेज, गोल्डन रेज आपके ऊपर आने लगी। ये इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है।
लेट गो करना सीख गए हो, गुस्सा पीना ख़त्म करना, पी नहीं रहे हो, अंदर जो है लमोगी उसे बिल्कुल आने ही नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। पीना नहीं है गुस्सा की, गुस्सा पी गई मैं तो, पी गए तो अंदर गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं कभी ना कोई विस्फोट होगा उसका तो वो नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल कूल। हाँ, पर मैं उसे छेड़ ही नहीं रही उस बात को, मुझे अंदर लेना ही नहीं दिमाग के ये वाली बातें। तो इस चीज़ से अपने आप को आप मजबूत करो, ताकि लोग आपको देखें और आपसे सीखें कि भाई इसने ऐसा करना शुरू कर दिया, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी का भी इशू है ना, मैं तो बहुत ही बड़ी बात आपसे कह रही हूँ, थर्ड पार्टी का इशू भी महसूस कर रहे हो ना, तो आप बस ये सोच लो कि ये थर्ड पार्टी है तो ये थर्ड ही है, ये मेरी नज़र में कुछ नहीं है, मैं अपने लिए सबसे बेस्ट हूँ, और मैं जो मैं हूँ वो ये कभी नहीं बन सकता इंसान। ये बात हमेशा अपने मन के अंदर समझो, क्योंकि यहाँ पर हर एक इंसान यूनिक है, एक है तो एक वही है, उसकी जगह कोई और तो ले ही नहीं सकता है, समझ गए आप। मतलब अगर आप सोचें तो जो रोल आपको मिला है ना, वो रोल आप ही का है इस पूरे रंगमंच पर दुनिया के, उसको कोई और प्ले नहीं कर सकता, डुप्लीकेट ही कहलाएगा वो दूसरा इंसान, समझ गए आप ओरिजिनल हैं अपने, आपको अपनी ओरिजिनलिटी नहीं गंवानी है, उसे दूसरा जो है ना थर्ड पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी, वो डुप्लीकेट ही रहेगा उस रंगमंच पे, आपका किरदार जो आपका है वो आप ही के लिए बना था, ठीक है। और ये वाला इस वाले फेयर में बिल्कुल मत पड़ो। जब भी आप कंफर्म कराते हो ना कि मैं इनकी ट्विन फ्लेम हूँ, क्या मुझे कंफर्मेशन कराना है, ट्विन फ्लेम का कंफर्मेशन कराना एक सबसे बड़ी बेकार की ही बात है, पता है क्यों? क्योंकि यदि आप अपना रिश्ता ज़रूर कंफर्म करा सकते हैं कि मेरा किस तरीके का बन रहा है इसके साथ में, मगर ये जर्नी कंफर्म कराना एक बेकार का वो, क्योंकि वो होती भी नहीं। और दूसरा, आप ये बात ध्यान रखें कि जिससे आप कनेक्शन में आए हो उससे आपका कोई ना कोई रिश्ता तो ज़रूर है, क्योंकि हर कोई हर किसी के कनेक्शन में नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप पर्टिकुलर किसी के कनेक्शन में जा रहे हो तो ये तो तय है कि वो है, बिना फीलिंग्स, बिना कनेक्शन के, पास्ट लाइफ कनेक्शन के आप किसी भी इंसान के संपर्क में नहीं आते हो इस यूनिवर्स में, ठीक है। आप मेरी वॉइस सुन रहे हो, कंटिन्यू सुन रहे हो 1 महीने 1.5 महीने से, तो आपका मेरे से भी कोई ना कोई इस तरीके का कनेक्शन है जो मतलब और चैनल से है नहीं है मुझे नहीं पता, बट अगर आप मुझसे भी सुन रहे हो तो मुझसे भी है वो कनेक्शन है। तो ये है ना, आप नॉन पर्सन है, आप मेरे लिए आप, और आपके लिए मैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बैगेजेस हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप अपने कनेक्शन पर कभी भी ना वो मत करो, बस स्थिति को जानो कि ये स्थिति है, इसमें मैं क्या करूँ, मेरा फर्स्ट स्टेप और मेरा फाइनेस्ट स्टेप क्या होना चाहिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इसके गाइडेंस आप ले सकते हो, जो कि साइकोलॉजिकल आप पर बहुत अच्छे से आपको अपलिफ्ट करेगी, जो भी गाइडेंस मिलेगी, और आपको चेंज तो करके रखी देगी पूरा। ये मेरा वादा है आपको, आपसे कुछ भी ज़्यादा करना नहीं होगा, कुछ भी ज़्यादा सोचना नहीं होगा, आप बदल जाओगे बस, और बिल्कुल बदल जाओगे। उन मोमेंट्स को पकड़ो जब आप बदलते हो। क्या पहले कभी ऐसा महसूस किया है आप में वो बदलाव नहीं देखा, तो आज वो अनुभव हो रहा है, तो उस अनुभव को पकड़ो, उसे 10 गुना 100 गुना बढ़ाने की कोशिश करो। दिन में अगर 1-2 घंटे आ रहा है ना वो नया अनुभव, तो उसे 1-2 घंटे उसकी ड्यूरेशन बढ़ाओ, 4-5 घंटे रहो उस लूप में, उस रूप में जो सोच लिया था कि अरे मुझे बड़ी कॉन्फिडेंस सी लग रही थी, मैं बड़ी कॉन्फिडेंट सी लग रही थी अभी पिछले 2 घंटे पहले, अभी फिर मैं नीचे आ गई, लेकिन अभी 2 घंटे पहले बड़ी कॉन्फिडेंट थी। तो उस 2 घंटे की ड्यूरेशन को बढ़ा के 4 घंटे कर लो ना, वो आप ही का हाथ है, आप ही के हाथ में है वो। अगर आप अपने आप को 1 घंटे मिस वर्ल्ड की तरह ट्रीट कर सकते हो तो वाई नॉट 2 घंटे क्यों नहीं कर सकते, 2 घंटे क्यों नहीं कर सकते? ये क्यों नहीं हो सकता कि आप 2 घंटे कर लो, आप 4 घंटे क्यों नहीं कर सकते अपने आप को ऐसे ट्रीट जैसे कि आप प्रिंसेस हो? ये सारा दिन ना आपके लिए है, ये ज़िंदगी आपके लिए है, खुद को ऐसे ट्रीट करते हो, सबके लिए काम करते हो, क्या दिक्कत है? आप आई एम बेस्ट, आई एम प्रिंसेस, इस तरीके की सोचो को सोचो और काम करो। मैं काम करते हुए अपने आप को वो मानो ना, क्या था ना वो जो वो थे कि राजकुमार आया था, वो काम करती थी, वो उसकी ज़िंदगी बदल गई, उसका नाम स्नो वाइट नहीं, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत ही पर्टिकुलर नाम है, अभी मैं नाम दिमाग से उतर रहा है। तो आप वो मानो ना अपने आप को, सिंड्रेला काम करते हुए मान लो, क्या हो गया, राजकुमारी बनने वाले हो भाई। जो सोचोगे वही हायर सेल्फ आपको बना देगी, वही है वो 5D वर्ड में आप जो बैठे हो, आपके कनेक्शन को बैठते के साथ ही वो जो कॉर्ड कनेक्शन है ना आपका, अपने आप को बड़े खूबसूरत ढंग से, कभी कभी देखते हो ना सपने में अपने आप को, मैंने तो बड़े अच्छे से कपड़े पहने हुए थे, मैं तो बड़ी कॉन्फिडेंट थी, और मैं तो बड़ी यंग लग रही थी, मैं तो बड़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। ऐसे भी मैंने वॉइस सुनी है, जो 50, 55, 60+ लेडीज़ हैं, वो भी बोले मैम मैंने रात को अपने आपको सपने में देखा कि मैं तो 25 ईयर्स ओल्ड थी, और मैंने तो ऐसा सूट साट पहना हुआ था, और मैं तो ऐसे घूम रही थी। तो वो आप ही थी भाई, हायर सेल्फ वाली आप, उन्होंने आपको आपके दर्शन कराए थे, तो प्यार करना था अपने आप से ना, तो यही करना है, ये आप पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये 5D वर्ड के कनेक्शन है, और इन्हें धीरे धीरे समझना होगा
समझाने को तो बड़ी साइंटिफिक लैंग्वेज में समझाया जा सकता है, बट वो हर किसी को समझ में नहीं आ पाएगा। और इस तरह से मुझे लगता है उलझाने से बढ़िया है कि थोड़ा सिंपल वे में लेके जाओ और फिर उसको बिल्कुल जीने लगो, क्योंकि आपको जीना है, आपको पढ़ाई नहीं करनी, आपको एग्ज़ाम देने नहीं जाना है, आपने इसे प्रैक्टिकली जीना है। तो प्रैक्टिकली ही इसे एब्जॉर्ब करो चीज़ को, क्या है ये, चाहे ये डीएम्स है चाहे डीएफ है, सबके लिए। ये नहीं है कि मैंने सिंड्रेला बोला है तो सिंड्रेला ही। आप अगर डीएम हैं तो आपके भी बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो ज़िंदगी में आगे बढ़ गए और एक लकड़हारे से राजकुमार जैसे बन गए, योद्धा बन गए, कुछ भी बन गए आप। तो आप बन सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत से अच्छे अच्छे डीएम्स भी ऐसे कनेक्शन में हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं और चीज़ें पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबके लिए बेस्ट ऑफ लक है। 5D वर्ड में आप हैं एक और जो बेस्ट है, आप ही का बेस्ट वर्जन, ठीक है ना। तो कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी है तो 9410671874 पर आप पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। और नहीं तो इन वीडियोज़ में आपको बहुत कुछ मिलता है और उसको आप नहीं, कुछ लोगों को ना होता है कि मुझे कनेक्शन, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे बात करनी है, क्या है, मुझे आपसे जुड़ना है मैडम। तो उसके लिए मैंने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि कोई मतलब वैसा ही कुछ है, गाइडेंस के लिए आप मुझसे जुड़ भी सकते हैं, कुछ ऐसी बात नहीं है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।